जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की क्लास काल की रहेगी। हिंदी में काल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा काल। क्या होता है काल? क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, हिंदी में काल का अर्थ समय होता है। अब काल के भेद देखते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। देखते हैं 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा पूर्ण भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा आसन भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु मद भूतकाल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल और तीसरा हेतु मद भविष्य काल। पहला देखते हैं भूतकाल। क्या होता है भूतकाल? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी गांव चले गए, तो यहाँ पर क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो रहा है। और जब वाक्य में क्रिया के बीते हुए समय का बोध होता है तो वाक्य भूतकाल का होता है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? भूतकाल का। फिर अगला वाक्य है, राम दिल्ली गया था, तो यह वाक्य भी कैसा है? भूतकाल का। फिर अगला वाक्य है, उसने खाना खा लिया था, इसमें भी क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो रहा है, तो वाक्य कैसा हुआ? भूतकाल का। आगे देखते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य, दूसरा पूर्ण, तीसरा अपूर्ण, चौथा आसन, पांचवा संदिग्ध और छठा हेतु मद। पहला देखते हैं सामान्य भूतकाल। क्या होता है सामान्य भूतकाल? जहाँ पर किसी कार्य के बीता होने का संकेत हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है, नौकर चला गया, तो यहाँ पर कार्य के बीते होने का संकेत मिल रहा है, तो वाक्य कैसा हुआ? सामान्य भूतकाल। फिर अगला वाक्य है, उसने खाना खा लिया, तो यहाँ पर भी कार्य के बीते होने का संकेत हो रहा है, तो वाक्य कैसा हुआ? सामान्य भूतकाल। फिर अगला वाक्य है, राधा ने भजन गाया, तो यहाँ पर भी कार्य के बीते होने का संकेत मिल रहा है। और जब वाक्य में कार्य के बीते होने का संकेत मिलता है तो वाक्य सामान्य भूतकाल का होता है। ये सभी वाक्य किसके हुए? सामान्य भूतकाल के। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है पूर्ण भूतकाल। क्या होता है पूर्ण भूतकाल? जहाँ पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिले वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है, उसने खाना खा लिया था, तो यहाँ पर कार्य का बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिल रहा है। और जब कार्य का बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिलता है तो वाक्य कैसा होता है?
पूर्ण भूतकाल। फिर अगला वाक्य है सीता चुरा ली गई थी, तो ये वाक्य भी कैसा है? पूर्ण भूतकाल का। फिर अगला वाक्य है मैं पढ़ाई कर चुका था, तो इस वाक्य में भी कार्य के बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिल रहा है। और जब किसी वाक्य में कार्य के बहुत पहले बीत जाने का संकेत मिलता है तो वाक्य कैसा होता है? पूर्ण भूतकाल। नंबर 3 देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्या होता है अपूर्ण भूतकाल? वह क्रिया जो भूतकाल में चल रही हो और वह पूरी ना हुई हो, वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है वह खेल रहा था। क्रिया जो है यहाँ पर भूतकाल में हो रही है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। जब वाक्य में क्रिया भूतकाल में चल रही हो और वह पूरी ना हुई हो तो वाक्य अपूर्ण भूतकाल का होता है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? अपूर्ण भूतकाल का। फिर अगला वाक्य है बच्ची रो रही थी, तो यहाँ पर भी क्रिया पूरी नहीं हुई है तो वाक्य कैसा हुआ? अपूर्ण भूतकाल का। फिर अगला वाक्य है तुम किताब पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी क्रिया भूतकाल में चल रही है और ना ही यहाँ पर क्रिया पूरी हुई है। और जब वाक्य में क्रिया भूतकाल में चल रही हो तथा वह पूरी ना हुई हो तो वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का होता है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? अपूर्ण भूतकाल का। अब नंबर 4 है आसन भूतकाल। क्या होता है आसन भूतकाल? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है बच्चों ने आम खा लिया है, तो यहाँ पर क्रिया का अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण होने का बोध हो रहा है और जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण होती है तो वह वाक्य कैसा होता है? आसन भूतकाल का। तो यह वाक्य कैसा हुआ? आसन भूतकाल का। फिर अगला वाक्य है गाड़ी अभी अभी छूट गई, तो यहाँ पर भी क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है तो वाक्य कैसा हुआ? आसन भूतकाल का। फिर अगला वाक्य है सीता अभी अभी सोई है, तो यहाँ पर भी क्रिया अभी कुछ समय पहले ही हुई है तो वाक्य कैसा हुआ? आसन भूतकाल का। आइए अब नंबर 5 देखते हैं। 5 है संदिग्ध भूतकाल। क्या होता है संदिग्ध भूतकाल? जहाँ भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है वह पास हो चुका होगा, तो यहाँ पर क्रिया जो हुई है भूतकाल में हुई है लेकिन क्रिया के होने का संदेह बना हुआ है। और जब वाक्य में क्रिया भूतकाल में हुई हो और वहाँ पर संदेह बना हुआ हो तो वह वाक्य संदिग्ध भूतकाल का होता है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? संदिग्ध भूतकाल का। फिर अगला वाक्य है वह नौकरी लग चुका होगा, तो इस वाक्य में भी क्रिया के संदेह होने का बोध हो रहा है तो वाक्य कैसा हुआ? संदिग्ध भूतकाल का। फिर अगला वाक्य है सीता चली गई होगी, तो यहाँ पर भी क्रिया भूतकाल में तो हुई है लेकिन क्रिया में संदेह बना हुआ है और जब संदेह बना हुआ होता है तो वाक्य कैसा होता है? संदिग्ध भूतकाल का। अब नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 है हेतु हेतु मद भूतकाल। क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से नहीं हुई हो तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है यदि वर्षा ना होती तो वह स्कूल जाती, तो यहाँ पर क्रिया जो हुई है भूतकाल में हुई है लेकिन किसी कारणवश पूरी नहीं हुई। कारण क्या है यहाँ पर? वर्षा
और जब वाक्य में क्रिया किसी कारणवश पूरी नहीं होती तो वाक्य कैसा होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल का वाक्य है। फिर अगला वाक्य है, यदि वह आता तो मैं चला जाता। तो यहाँ पर भी क्रिया कारणवश नहीं हुई है तो वाक्य कैसा हुआ? हेतु हेतु मद भूतकाल का। फिर अगला वाक्य है, यदि वह मेहनत करता तो आज सफल हो जाता। तो यहाँ पर क्रिया जो हुई है भूतकाल में हुई है लेकिन किसी कारणवश संपन्न नहीं हुई है। जब किसी वाक्य में क्रिया किसी कारणवश पूरी ना हुई हो तो वह वाक्य कैसा होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल का वाक्य होता है। यहाँ पर कारण क्या है? वह मेहनत करता तो आज सफल हो जाता। तो यहाँ पर कारण बना मेहनत करता। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।